हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो है बोरोन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। बोरोन के कंपाउंड्स, बोरोन के जितने भी फॉर्मेशन वगैरह थे हम लोगों ने सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग एल्यूमिनियम की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर भी एस ब्लॉक के अंदर भी फर्स्ट सेकंड ग्रुप के जो ग्रुप था उसमें फर्स्ट सेकंड एलिमेंट की बात करी थी हमेशा ही। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम की बात करी थी, सोडियम की बात करी थी, लिथियम की बात करी थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम लोग हैं अब बात करेंगे एल्यूमिनियम की। ठीक है, कुछ कंपाउंड एल्यूमिनियम को भी देखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड देखेंगे हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक कंपाउंड देखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इन दो की बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी एल्यूमिनियम की कि एल्यूमिनियम की मेटलर्जी क्या है ना। मतलब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस तरीके से होता है प्रकृति में, वो हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एल्यूमिनियम इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। ये मैंने आपको पहले बताया था, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेकंड मोस्ट एलिमेंट है ये एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इनकी सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम का जो स्रोत है, जो सोर्स है, एल्यूमिनियम का जो हमें नेचर में जो सोर्स मिलता है और फॉर्म में, अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम के सोर्स की, तो सोर्स जो है, स्रोत, ये सोर्स है एक तरीके से हमारे पास में, वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक तरीके का और होता है। ये बॉक्साइट क्या होता है? एक तरीके का और होता है। ठीक है, अब जो बॉक्साइट है उसका फॉर्मूला है Al2O3.2s2। बॉक्साइट जो है उसका फॉर्मूला है Al2O3.2s2। ये .2s2 क्या है हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग एंथैल्पी पढ़ चुके हैं इसकी, हाइड्रेशन की। ठीक है, तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि Al2H2O का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर सोल्ट है, लवण, उसको अगर हम लोग पानी में डाल दें और उसके चारों तरफ क्या लग जाए, वाटर मॉलिक्यूल लग जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। Al2O3.2H2 को हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट और जब हम लोग इसकी लीचिंग करते हैं, लीचिंग एक प्रोसेस होता है जो मेटलर्जी में किया जाता है। लीचिंग एक प्रोसेस होता है जो मेटलर्जी में क्या किया जाता है। इट इज यूज टू रिमूव impurities, by chemical substances। ठीक है, रासायनिक पदार्थों के द्वारा अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोग लीचिंग प्रक्रम, लीचिंग प्रोसेस होता है, हिंदी में भी इसको लीचिंग ही बोलते हैं, लीचिंग काम में लेते हैं। और ये लीचिंग जो है सिर्फ यहीं पे काम आएगा, लीचिंग काम में लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के जो और हैं उसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं बच्चों? लीचिंग। ठीक है, लीचिंग काम में लेते हैं। तो लीचिंग के द्वारा बॉक्साइट की जब लीचिंग करते हैं तो यहां से अशुद्धियां अलग हो जाती है, और अशुद्धियां जब अलग हो जाती है तो हमें मिलता है यहां पर Al2O3। सारी अशुद्धियां यहां से बाहर हो जाती हैं, और अशुद्धियां बाहर होने के बाद हम लोगों को मिलती है Al2O3। ठीक है, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज बाय केमिकल सब्सटेंस, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज वी कैन गेट द Al2O3। और Al2O3 को जो हम लोग, अब हम क्या करना है, यहां से एल्यूमिनियम बाहर निकालना है। हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम बाहर निकालिए। पूरा प्रोसेस जो चल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर 10th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। अगर आपको ध्यान हो तो मेटलर्जी में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है 3rd नंबर के चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल, उसके अंदर ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी हो तो। Al2O3 को यदि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन, हम लोग क्या करें? Al2O3 का विद्युत अपघटन कराएं। किसके बाद? लीचिंग के बाद। बॉक्साइट का हम लोगों ने लीचिंग कर दिया, और लीचिंग के बाद में हम लोगों को मिल गया Al2O3, और यहां से हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया Al2O3 का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन में जो Al2O3 लिया जाएगा, ये लिया जाएगा मोल्टन स्टेट। ठीक है,
ये लिया जाएगा मोल्टन स्टेट, या इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज स्टेट। फ्यूज स्टेट का मतलब पिघला हुआ, पिघला हुआ। तो जब Al2O3 आपको लेना है तो उसके साथ में आपको लेना है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। ये क्रायोलाइट क्या कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के काम में आता है, मतलब गलनांक को कम करने के काम में आता है, ताकि जल्दी पिघले। यहां पे क्या होना है, हमें पिघला हुआ लेना है, तो क्रायोलाइट क्या करता है, इसको जल्दी पिघलाता है। और क्रायोलाइट होता क्या है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, Na3AlF6 प्लस CF2। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रायोलाइट क्यों काम में लेते हैं, ठीक है, क्रायोलाइट किस लिए काम में लेते हैं, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस विच आर गोइंग इनटू द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस में भाग ले रहा है उसका हमें क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम करना है। ठीक है, विद्युत अपघटन में जो भाग ले रहा है उसका हमें क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट कम करना है, ताकि वो किस में आ जाए, पिघली हुई स्टेट में आ जाए। और पिघली हुई स्टेट में आ जाए तो हम लोग क्या कर सके, उसको हम लोग क्या कर सके, एक बीकर में भर सके। हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, एक बीकर में भर दें, और बीकर में भरने के बाद इलेक्ट्रोड कैथोड लगा दें, इनको बैटरी से कनेक्ट कर दें इस तरीके से। और जैसे बैटरी ऑन हो तो यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 आयन बन जाए और O2- आयन बन जाए। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर दो तरह के आयन बनेंगे, Al+3 और O-2। तो Al+3 जो है ये किस तरफ जाएगा, ठीक है, ये किस तरफ जाएगा, कैथोड पर। कैथोड पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कैथोड पे क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम में आ जाएगा। और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, जिसकी तरफ कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, धनायन। वो वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। वो वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इसको क्या आना है, मुक्त अवस्था में आना है। मुक्त अवस्था, संदर्भ अवस्था इसको हम लोगों ने बोला था। ठीक है, इसकी क्या आनी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, एल्यूमिनियम सॉलिड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है यहां पे जाकर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्रहण करेगा, और किस में मिल जाएगा, हमें यहां पर मिल जाएगा वो एल्यूमिनियम के फॉर्म में, बाय द रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए। और किस में पढ़ाया जाता है, मेटलर्जी में, निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में जो है ये पूरा प्रोसेस पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें एल्यूमिनियम चाहिए, जब भी हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आपको कैसे मिलेगा, आपको जो है बॉक्साइट सोर्स लेना है, स्रोत। बॉक्साइट एक और है, इसका आपको प्रोसेस कराना लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस होगा, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस है उनकी प्रेजेंस में आपको क्या होना है, उनको इंपिडेंस को अलग करना है। जब उनकी इंपिडेंस अलग कर लोगे आप, तो यहां पर जो है आपको Al2O3 मिल जाएगा। इस Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, विद्युत अपघटन करोगे, तो यहां पर आपको जो है एल्यूमिनियम +3 और O-2 मिल जाएगा। ये एल्यूमिनियम +3 इस टाइप के बीकर के अंदर, जहां पे पूरा सेटअप लगा हुआ है, उसमें कैथोड की तरफ जाएगा और रिडक्शन करके आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। आपको जो है एल्यूमिनियम मिल जाएगा। क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब जो है इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, है ना। एल्यूमिनियम की क्या कर लेते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्शन हमें देखनी है एयर के साथ। अगर एल्यूमिनियम ड्राई एयर, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम किससे कर रहा है, शुष्क हवा से रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। अगर शुष्क हवा से रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर उसने आर्द्र हवा, आर्द्र मतलब थोड़े बहुत क्या आना चाहिए, वहां पर पानी के अणु होने चाहिए। मॉइस्ट मतलब आर्द्र हवा, आर्द्र हवा से रिएक्शन करी तो एल्यूमिनियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Al2O3 में। ये Al2O3 जो है एक तरीके से किसका काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा कवच का काम करता है। सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच किससे, रस्टिंग होने से। जंग वगैरह लगते हैं तो उससे क्या है, रस्टिंग होने से इसमें क्या करता है, वो इसको बचाता है। जैसे कोई एल्यूमिनियम का बॉक्स है इस तरीके से,
अब इस एल्यूमिनियम के बॉक्स के चारों तरफ इस तरीके से यहां पर Al2O3 की लेयर बन जाती है। तो जैसे एल्यूमिनियम को हम लोग हवा में छोड़ेंगे, आर्द्र हवा में, तो यहां पर क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की एक लेयर बन जाएगी, जो क्या काम करेगी, फर्दर इसको कोरोजन होने से बचाएगी। फर्दर इसको किससे बचाएगी, कोरोजन होने से। ठीक है, इस पर कुछ भी हानि नहीं होगी, यहाँ पर ना हवा का रिएक्शन होगी, इसके ऊपर ना पानी की रिएक्शन होगी, कुछ भी नहीं होगी। इसलिए आप देखना, जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं, आपके घर में भी होंगे, मेरे घर में भी है, तो एल्यूमिनियम के बर्तनों पे काफी सालों तक चमक बरकरार रहती है, चमक रहती है उनके ऊपर। तो उनके ऊपर चमक रहने का यही कारण है कि वहां पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्या कर लेता है, एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिसके ऊपर जो हवा पानी जो है बहुत कम अटैक कर पाते हैं। ठीक है, इस सुरक्षा कवच की वजह से। क्लियर। अब जो एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, एयर के अंदर ऑक्सीजन, जैसा आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन होती, तो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करेगा, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यहां पर Al2O3 बनने वाला है, प्रोटेक्टिव लेयर। अब जो ये रिएक्शन यहां पे हो रही है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी, Al2O3 बन रही है। ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होती है, सॉरी एक्सोथर्मिक होती है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। ये क्या होता है, एक तरीके से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ठीक है, सुरक्षा कवच बना लेना, एक तरीके से क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, जिसके अंदर क्या होता है, हीट बाहर निकलती, ऊष्मा बाहर निकलती। क्लियर। इसलिए यहां पर डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, तो आपको पता ही, थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं आप लोग। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट अभिक्रिया, थर्माइट अभिक्रिया। और ये थर्माइट अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अगर आपने 10th क्लास में ढंग से पढ़ा हो तो थर्माइट अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, थर्माइट अभिक्रिया को हम लोग बोलते थे वेल्डिंग में काम में लेना, है ना। वेल्डिंग जो होती है वो आपने कभी वेल्डिंग वगैरह करते हुए देखा होगा लोगों को, ऐसे आग पे कुछ लगा के और वेल्डिंग करते, तो वो जो रोड छड़ रहती है वहां पे, वो एल्यूमिनियम की रहती है। ठीक है, एल्यूमिनियम जब एयर से रिएक्शन कर रहा है तो Al2O3 बन रहा है। अब एयर के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, वहां पे O2 भी हो सकता है और वहां पर N2 भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना, एल्यूमिनियम की रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है, एक तो O2 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है। अगर O2 के साथ रिएक्शन करी तब तो क्या बनेगा, Al2O3। अगर O2 के साथ रिएक्शन करी एल्यूमिनियम ने तो इसकी तरह Al2O3 बनेगा। लेकिन अगर N2 के साथ रिएक्शन करी तो यहां पर बनेगा ALN। ALN मतलब कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको पानी में डाल दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, तो पानी में जैसे ही आप इसको डालोगे, आप इसको जैसे ही पानी में डालोगे तो ये बना लेगा यहां पर AlOH थ्राइस प्लस, और यहां से एक गैस रिलीज होगी जिसको हम लोग बोलेंगे अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हिंदी मीडियम के बच्चे इसको हिंदी में लिख लिया करो भाई, है ना, दो बार लिखना नहीं पड़े मुझे। अब इसको हिंदी में लिखूंगा तो इतना तो आपको आता होगा, है ना। एक दो बच्चों की मैंने कॉपी चेक करी तो उसमें उन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है, तो आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। फॉर्मूले के नाम तो वही रहने वाले हैं। अब इसको अमोनिया को अमोनिया बोलूंगा, हिंदी में आप अमोनिया लिख सकते हो इस तरीके से। तो कोई भी कंपाउंड का नाम मैं अगर इंग्लिश में लिखता हूं तो आप उसको हिंदी में लिख लिया करो, ठीक है, अमोनिया गैस। तो जब एल्यूमिनियम नाइट्राइड, अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है मैं पहले ही बता चुका हूं इस चीज के बारे में कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड में जो एल्यूमिनियम है वो +3 चार्ज होता है और नाइट्रोजन जो है वो -3 चार्ज होता है। और जो H2O है उसमें एक H+ होता है और एक OH- होता है। तो इसका OH- इस पर अटैक करेगा, इसका H+, इसका N- किस पर अटैक करेगा, इस H+। तो ये बना लेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये बना लेगा यहाँ पे अमोनिया गैस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है जब एल्यूमिनियम एयर से रिएक्शन करे, अब एयर में दो तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। अब या तो वो किस एयर से रिएक्शन करे, शुष्क हवा से, ड्राई एयर, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। आर्द्र हवा में की तो जरूर वहां पे क्या बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो फर्दर क्या किसके काम, किसमें हेल्प करेगा, उसी कोरोजन नहीं होने में,
ठीक है, मतलब वहां पर जंग वगैरह ना लगे, इसमें काम में ली जाएगी ये। और अगर वो एल्यूमिनियम एयर के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो Al2O3 बनेगा, और N2 से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को अगर पानी में डाल दें तो यहां से अमोनिया गैस रिलीज हो सकती है। और ये पॉइंट मैं बार बार बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बार बार में इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये रिएक्शन बार बार पूछी जा चुकी है वैसे भी। अगला है रिएक्शन विद क्लोराइड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम लोग करा दे क्लोराइड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां पे बनता है AlCl3। एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोराइड से करा दे तो एल्यूमिनियम आपको पता है कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है +3 होता है, और Cl के ऊपर -1 होता है। क्रिस क्रॉस करोगे तो ये क्या बनने वाला है, AlCl3 बनने वाला है। ठीक है, अब जो एल्यूमिनियम है, जैसा कि आपको पता है एल्यूमिनियम एक तरीके से उभयधर्मी धातु है। एल्यूमिनियम क्या है, एक उभयधर्मी धातु है, एम्फोटेरिक मेटल है। तो एम्फोटेरिक मेटल होने की वजह से ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बोथ, एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो ये अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए इसको उभयधर्मी धातु कहा जाता है। तो अगर ये एल्यूमिनियम यहां पर किससे रिएक्शन कर रहा है, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फर्क होगा अगर क्षार लिया गया है NaOH, तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये होगा कि यहां पे OH- ज्यादा दे पाएगा। कंसंट्रेट का मतलब क्या होगा, OH- आयन ज्यादा दे पाएगा, डाइल्यूट के अंदर OH- आयन कम दे पाएगा, ये मतलब है इसका यहां पे। क्लियर, तो NaOH के अंदर यहां पर आपके पास बनेंगे OH- आयन, सोडियम और एल्यूमिनियम, तो ये कंबाइंडली रिएक्ट करके यहां पे बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ में यहां पे गैस रिलीज होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। और ये तो आप पढ़ के आ चुके हो, है ना। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों के साथ में रिएक्शन होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या है, उभयधर्मी एम्फोटेरिक, और जिंक भी क्या है, उभयधर्मी एम्फोटेरिक। उसी तरीके से टिन जो है वो भी क्या, एक तरीके से एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। क्लियर, अब इन्होंने किससे रिएक्शन कर ली, बेस से, क्षार से। अब इसी की रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, डाइल्यूट HCl अम्ल से, किससे कराऊं, डाइल्यूट HCl अम्ल से। तो अम्ल से जब रिएक्शन होगी यहां पर तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर यहां पे एल्यूमिनियम रख दिया जाए तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराओ, जैसे बेस से कराई वैसे HCl से कराओ, वैसे एसिड से कराओ। यहां पर भी कराई हम लोगों ने एसिड से, तो यहां पर भी बनने वाला है आपके पास में Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2SO4 में जो सल्फेट आयन है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। लेकिन अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने किससे कराई, कंसंट्रेटेड HNO3 से, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराई तो रिएक्शन नहीं होगी। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ सिर्फ 2 ही मेटल रिएक्शन कर सकते हैं, और यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। रिएक्शन तो कर सकता है ये, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज करेगा, यहां से कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में सिर्फ 2 ही मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं, एक है मैग्नीज और एक है मैग्नीशियम। ठीक है, सिर्फ दोनों ही हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो यहां से रिएक्शन करके क्या बना दे, हाइड्रोजन गैस बना दे। अदरवाइज बाकी सभी मेटल्स को, सभी धातुओं को क्या कर लेता है, डिसोल्व कर लेता है, विलय कर लेता है। सभी धातुओं को कंसंट्रेटेड HNO3 क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। क्लियर, और जैसा कि आपको पता है कि ये किस में काम में लिया जाता है, अगर आपको पता हो कंसंट्रेटेड HNO3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और गोल्ड जैसी धातुओं को, एक्वा रेजिया नाम सुना होगा आपने, एक्वा रेजिया बनाने में काम में लिया जाता है H2SO4 के साथ में। ठीक है, सॉरी HCl के साथ में, सॉरी HCl के साथ में किस में काम में लिया जाता है, कंसंट्रेटेड HNO3 एक्वा रेजिया बनाने में। तो ध्यान रखना, सिंपल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराना चाह रहे हो तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज
नहीं होगी, रिएक्शन होगी लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। और हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज कर सकता है कंसंट्रेशन के साथ में? मैग्नीशियम और मैंगनीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है थर्माइट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्माइट रिएक्शन। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, थर्माइट अभिक्रिया कहां कहां काम में ली जाती है। थर्माइट अभिक्रिया जो यहां पर है, ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रही है, यहां पे एल्यूमिनियम है, यहां पर भी क्या है, एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम और आयरन, इन तीनों को डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है हाई रिएक्टिव धातु है ना, हाई रिएक्टिव मेटल है, उच्च क्रियाशील धातु है। तो लो रिएक्टिव मेटल को, कम क्रियाशील धातु क्या कर लेता है, कंपाउंड में से विस्थापित कर देता है। तो यहां पर जो एल्यूमिनियम है Mn3O4, MnO2 भी ले सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, Mn2O3 भी ले सकते हो। तो यहां पर जो है ये बन जाएगा Al2O3 प्लस मैग्नीज। तो अगर आपको मैग्नीज को यहां से अलग करना है तो एल्यूमिनियम हियर एट हियर इन थर्माइट रिएक्शन, एल्यूमिनियम इज वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह काम कर रहा है ये? एक अपचायक की तरह काम कर रहा है। एल्यूमिनियम एक अपचायक की तरह काम कर रहा है। तो एल्यूमिनियम जो है यहां पर मैंगनीज को बाहर निकाल रहा है, रिएक्शन से विस्थापित कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर ये क्रोमियम को विस्थापित करेगा, और क्रोमियम को विस्थापित करेगा तो यहां पर बनने वाला है Al2O3 प्लस क्रोमियम। क्लियर? ये भी क्या है, थर्माइट रिएक्शन। एंड थर्माइट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच क्या होता है यहां पर, नेगेटिव होता है। थर्माइट रिएक्शंस में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहां पर एल्यूमिनियम आयरन को, Fe2O3 को यहां से क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है आयरन को, तो ये हो जाएगा Al2O3 प्लस आयरन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वाली अभिक्रिया किसमें काम आती है? आपने अगर रेलवे ट्रैक देखे हुए, टू वेल्डिंग द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने के काम आता है। वेल्डिंग का मतलब जानते ही हो आप लोग सब, हिंदी में भी। तो जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे की जो पटरियां होती है, उनमें अगर कभी होल हो जाते हैं तो वहां पर किसमें काम में आती है ये रिएक्शन, उनको वेल्ड करने के काम में ली जाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 हमें मिल गया Al2O3 प्लस Fe। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सब जगह पे। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, यहां पर इन सबका रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना मतलब रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर किसी की ऑक्साइड से, किसी मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल को बाहर निकालना हो तो हम लोग एल्यूमिनियम काम में ले सकते हैं। ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड से अगर हमें मेटल को बाहर निकालना है, ठीक है, धातु के ऑक्साइड से अगर हमें धातु को बाहर निकाला तो एल्यूमिनियम काम में ले सकते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को यहां पर, ये जो थर्माइट रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है यहां पर, एल्यूमिनियम के द्वारा मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालने के लिए जो अभिक्रिया काम में ली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। तो ये जितनी भी रिएक्शन ऊपर हो रही है ये एल्यूमिनोथर्मी है, एल्यूमिनोथर्मी अभिक्रिया बोलते हैं इनको। ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक की तरह काम कर रहा है। क्लियर? लेकिन इस वाली अभिक्रिया में, इस वाली अभिक्रिया में इसका ध्यान रखना खासकर, ये कोई इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है आयरन प्राप्त करने का। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। आयरन के ऑक्साइड से एल्यूमिनियम द्वारा अब रिडक्शन होने पर, अपचयन होने पर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। लेकिन ये कोई इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ किसमें काम आने वाला है, आपका वेल्डिंग करने के काम में आने वाला है। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। आयरन नहीं प्राप्त कर सकते इसको। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि एल्यूमिनियम होता है महंगा। एल्यूमिनियम क्या होता है, महंगा, और आयरन होता है सस्ता। तो मुझे बताओ, कोई भी सस्ती चीज आपको प्राप्त करनी है, सोच के देखो, आपको क्या करना है, कोई भी सस्ती चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या आप किसी महंगी चीज को कंज्यूम कराओगे? क्या नहीं कराओगे। अगर आपको ये प्राप्त करना है सस्ता, और आप यहाँ पे एल्यूमिनियम को क्या करा रहे हो, कंज्यूम करा रहे हो, खत्म करा रहे हो, देखो, तो ज्यादा पैसे देके आप कम पैसे प्राप्त करना चाहोगे क्या? नहीं।
आप क्या चाहोगे, कम पैसे देके ज़्यादा पैसे प्राप्त हो। तो ये आयरन को जो है प्राप्त करने का इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है, औद्योगिक जो है यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन बस काम कहाँ पे आ रही है, ये वेल्डिंग करने का काम आ रही है, इसलिए यूज में ली जाएगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, जो कंपाउंड्स है एल्यूमिनियम के, उसमें सबसे पहले आपको देखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका जो सोर्स है, स्रोत, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो स्रोत है, सोर्स है, वो है बॉक्साइट। जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कहां से प्राप्त कर सकते हो आप, बॉक्साइट से, Al2O3.2H2O। बॉक्साइट एक तरीके का क्या है, ओर है यहां पर, और इसको हम लोग कोरंडम भी बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरंडम। और कोरंडम दो प्रकार का होता है, एक अल्फा Al2O3 और एक गामा Al2O3, एक अल्फा Al2O3 और एक गामा Al2O3। तो एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल्फा Al2O3 किस काम में आता है, कोरंडम में अल्फा Al2O3 किस काम में आता है। तो अल्फा Al2O3 जो काम में आता है, जैसे आपने भट्टियां देखोगे किस तरीके से, भट्टियां, भट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं फर्नेस, भट्टी, भट्टी है ये, कुछ और मत समझना है इसको, ठीक है। भट्टी, तो जो भट्टी होती है आग की, तो उसके चारों तरफ, अंदर की तरफ, उसमें जो अंदर की तरफ है, हम लोग यहां पर कोटिंग करा देते हैं किसकी, अल्फा Al2O3 की, अल्फा Al2O3 की कोटिंग करा देते हैं इसकी, ताकि वो भट्टी क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा आग को सहन कर सके। ठीक है, वो भट्टी क्या है, ज्यादा से ज्यादा आग को सहन कर सके, इसलिए वहां पर किसी कोटिंग करा देते हैं अंदर हम लोग, अल्फा Al2O3। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हमारी जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, या फिर आपने देखा कॉपर के बर्तन भी देखे होंगे, अंदर की तरफ उसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग रहती है। जैसे आप लोग अभी देख रहे हो नॉन स्टिक चीजें देख रहे हो, सारी नॉन स्टिक तवे, कुकर, है ना, इन सब में एल्यूमिनियम की जो है अंदर की तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। और वो एल्यूमिनियम कौन सा रहता है, अल्फा Al2O3। ये क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है चीज़ों का, चीज़ों क्या कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है, जल्दी ना गले, वरना अगर गल जाएगी तो अंदर की जो धातु है वो पिघल जाएगी। मान लो आपकी जो है लोहे की कढ़ाई है, वैसे तो उसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आप तांबे की कढ़ाई ले लो, ठीक है, और अगर वहाँ पे अंदर की तरफ कोटिंग नहीं कराओ, धीरे धीरे करके क्या होता रहता है, उसका कोरोजन होता रहता है, बाहर पिघलती रहती है आग से। और देखा होगा आप नीचे तलवे जो है उनके पतले हो जाते हैं, उनके पीछे कारण ही यही है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा Al2O3 की कोटिंग कर देते हैं। ये क्या कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है, गलनांक बिंदु बढ़ा देता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो घर में इतना टेम्परेचर तो हम लोग यूज में नहीं लेते खाना बनाने में, ठीक है। तो ये किसमें काम में लिया जाता है, रेफ्रैक्टरी मटेरियल, एज अ रेफ्रैक्टरी मटेरियल, मतलब अग्निरोधक के काम में लिया जाता है। किससे काम में लिया जाता है, अग्निरोधक के काम में लिया जाता है। क्लियर। अगला है प्रिपरेशन मेथड। अगर हम लोग बात करें कि Al2O3 कैसे बनाया जाएगा, तो Al2SO4 को अगर हम लोग डिकम्पोज कर दें, विघटित कर दें, तो यहां पे क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस SO3 गैस। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यहां पे गर्म कर दें, तो यहां पे क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस H2O, इस तरीके से। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके क्या निकाल सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम में हम लोगों ने पहला कंपाउंड पढ़ लिया है, ठीक है। कल दूसरा कंपाउंड पढ़ेंगे और 2-3 पॉइंट और पढ़ा के फिर हम लोग इस चैप्टर में जो है सेकंड ग्रुप पे चलेंगे, हमारे 40 नंबर के ग्रुप पे, ठीक है। तो हो सकता है कल ही वो शुभ दिन आ जाए आपके, या फिर परसों आए। इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।